ओम। ओम ओम ओम। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। लगभग 300 युवा लड़के और लड़कियां छुट्टी के दिन एक संगीत समारोह का आनंद ले रहे थे। कुछ गा रहे थे, कुछ नृत्य कर रहे थे, कुछ संगीत बजा रहे थे। सभी बहुत अच्छे मूड में थे। अचानक स्वचालित हथियारों के साथ आतंकवादियों का एक समूह हॉल के अंदर आता है और उन सभी को गोली का शिकार बना देता है और मृत्यु के घाट उतार देता है। कोई नहीं बचा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया और 1300 लोगों की हत्या कर दी और करीब 250 लोगों का अपहरण कर लिया। इतिहास पर नज़र डालें तो पूरी दुनिया में ऐसी हजारों घटनाएं हुई हैं। ऐसे बर्बर कृत्यों के कारण रोमन, एज़टेक और कई अन्य सभ्यताएं नष्ट हो गई। भारत ने युद्ध, बर्बरता और आतंकवाद के ऐसे कई कृत्य झेले हैं। भारत की पूरी भूमि पर लगभग 200 गाजा जैसी पट्टियां हैं और कई लोग इजराइल में हमास के आतंकवादी कृत्यों का समर्थन कर रहे हैं। यह भारत के लिए खतरे का संकेत है, क्योंकि ये सभी लोग संभावित हमास हैं और कभी भी मुख्य धारा के लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। पूरे भारत में इस्लामिक जिहादियों के स्लीपिंग सेल भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा संभावित खतरा है। इन इस्लामिक जिहादियों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के कई लोगों का समर्थन प्राप्त है। भारत की सुरक्षा के लिए जिहादी तत्वों का मानवीयकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बच्चों को बचपन से ही शिक्षा देनी होगी। मदरसों में सही समझ, सही शिक्षा, सही व्यवहार और सही कार्य, मानवीय मूल्यों को सीखना अनिवार्य करना होगा। निरंतर निगरानी और सतर्कता की आवश्यकता है ताकि हम किसी अन्य आतंकवाद की चपेट में ना आ जाएं। जैसा कि 1940 में भारत विभाजन के दौरान हुआ था, जब मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की गई थी। पूरे भारत में हजारों लाखों लोगों का कत्लेआम किया गया था। इसलिए हमें इन प्रकार की घटनाओं का दोबारा ना घटे, इसको देखने की बहुत आवश्यकता है। हमें सब आवश्यक सावधानी बरतनी होगी। अग्निवीरों को बड़ी संख्या में प्रशिक्षित करना होगा। सैन्य मित्र ऐसी विनाशकारी घटनाओं से निपटेंगे। भारत को ऐसा करना होगा जिससे हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जो कुछ हुआ वैसी घटनाओं से निपटने के लिए तैयार रहे। ऐसी घटनाएं पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के समर्थन से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर हो सकती हैं। यही आतंकवादी घटनाएं न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हम सभी के साथ हो सकते हैं। तो सभी को इससे निपटने के लिए अच्छी तरह तैयार रहना चाहिए। हमें ऐसी घटनाओं के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया में कहीं भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। विदेशों से हर साल आते हैं 50,000 करोड़ रुपया। FCRA विदेशी योगदान नियामक अधिनियम के माध्यम से इस धन का अधिकांश भाग और हवाला के माध्यम से प्राप्त धन का दुरुपयोग नक्सलियों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा धर्मांतरण के लिए, भाषा पर, जातियों के बीच झगड़ा पैदा करने के लिए, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाता है। अत्याचार साहित्य के लिए, क्षेत्रवाद, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, PFI फंडिंग
और भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए ट्विटर टूलकिट पर भारत के खिलाफ लिखने आदि के लिए एफसीआरए से प्राप्त पैसों का दुरुपयोग किया जाता है। एफसीआरए भारत के लिए कैंसर के रूप में काम कर रहा है। जिहादी के लिए अरब देशों से पैसा मिल रहा है। भारत में रोहिंग्याओं और अन्य जिहादी तत्वों को बसाने के लिए माफिया सिंडिकेट को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग या एफसीआरए से ही प्राप्त पैसों से होता है। जो लोग विदेश से आते हैं जैसे रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अन्य लोग, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड आदि प्राप्त करने के लिए इस एफसीआरए और हवाला के माध्यम से प्राप्त धन का दुरुपयोग करते हैं। राजनीतिक दलों की फंडिंग भी इसके माध्यम से की जाती है। एफसीआरए से ही राजीव गांधी फाउंडेशन को इस तरह चीन से पैसा मिला। कांग्रेस 2010 में यह कानून लेकर आई ताकि वे सत्ता में न होने पर भी एनजीओ के माध्यम से विदेशों से प्राप्त धन से अपनी गतिविधियां चला सके। ये एफसीआरए कानून को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए ताकि भारत भ्रष्टाचार और सभी प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतियों से मुक्त हो सके। संयुक्त राष्ट्र संगठन और दुनिया की सरकारों का यह प्रमुख कर्तव्य है कि इस्लामिक जिहादियों पर विवेक और सार्वभौमिक मानवीय मूल्य प्रबल हों। इस्लामिक जिहादियों को कट्टरपंथी सोच से मुक्त कर सकें, उन्हें मानव बनाया जाए ताकि आतंकवाद को हर तरह से खत्म किया जा सके। आशा है कि इस्लामी जिहादियों पर विवेक और सार्वभौमिक मानवीय मूल्य प्रबल होंगे। पूरी मानवता को सुख, शांति, संतोष, आनंद और समाधान, समृद्धि, अभय सह अस्तित्व में जीना है। ओम ओम ओम।